ओके। आंखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी बात। हेलो। I love you. हैं? I love you. I love you. I love you so much. I love you so much. हम भी। How cute is that? I love you so much. I love you. You are so sweet. Hey, so are you ready? I am ready, darling. तैयार है बंदा। Okay, thank you. में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। आई लव यू सर्विस आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें जरूर बताएं। हम आपको ये सूचना दे दें, मेरे साथ 4 बार आई लव यू कहने के लिए आपके 600 रुपए कट चुके हैं। कृपया इंतजार करें, आपकी कॉल हम कस्टमर केयर में ट्रांसफर कर रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग। फोन में आपका स्वागत है। आप इस सर्विस से संतुष्ट हैं? मैं जानना चाहता हूँ फोन में इस तरह का रुपए आपके कट चुके हैं। अब आगे सर आई लव यू बोलेंगे। आई लव यू बोलने के लिए आपका धन्यवाद। हमेशा आई लव यू बोलते रहिए। इसी मैं आपसे बाद में बात। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं रेडियो में किसी नवेद बोल रहा हूँ। आपको ये नहीं चला इंटॉलरेंस कहीं होना हो, लेकिन आपकी बढ़ती जा रही है। मैं एसेंशियल से बात करना आपसे बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। Hello. Yeah, hi. Is that Myra? Yeah, who's this? Myra, this is Arav. I'm calling from Mumbai. On. Oh, hi. Tell me. How are you? I'm good. How are you doing? Absolutely fine. Okay, Myra, things have been figured out from our end, right? मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आपकी बात तो हो गई थी ना डेविड से, like you are supposed to आप इसमें एक्ट भी कर रहे हैं इस असाइनमेंट में, और क्योंकि आवाज अच्छी है तो आप वॉइस ओवर भी ले रहे हैं, राइट? Okay, you're right. Correct. So you are coming to Mumbai. आप मुंबई आ रहे हैं, हाँ? Yeah, Next week. Okay, I'll tell you the itinerary. मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। Okay, December 9th का आपका फ्लाइट है from T3 दिल्ली to मुंबई, right? Yeah, but आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि मुझे ठहरना कहाँ है बॉम्बे। Oh, no issues. Okay, Myra, have you seen this JW Marriott एयरपोर्ट से उतरती? Yeah, JW Marriott. या उसके बराबर में गुलशन गेस्ट हाउस, 4th फ्लोर पे, उसमें गीजर भी है रूम में। Which guest house? गुलशन गेस्ट हाउस। One thing, Myra. अच्छा, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि स्टूडियो कहाँ पे है, शूटिंग कहाँ पे होनी है। No, वॉइस ओवर। Are you asking about वॉइस ओवर? Yeah. वो तो हम कर देंगे वॉइस ओवर का। You are asking about shoot? Yeah. Okay. Have you seen यशराज स्टूडियो? Of course. या उसी के बराबर में तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम। किसी भी ऑटो से कह देना कि यशराज स्टूडियो से आप ऑटो पकड़ लो, कहना भैया तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम चल। इट माइट बी पॉसिबल कि उसके ऑटो में भी तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम के स्पीकर लगे हों, हो सकता है, माइट बी। आई विल टेल यू वन मोर थिंग। आपका फ्लाइट जो दिल्ली से मुंबई आ रहा है वो 9:45 को लैंड कर देगा मुंबई पे। ओके, एंड आई एम होपिंग कि मेरे को वहाँ पे कोई रिसीव करने आ रहा है। या वी आर सेंडिंग। हम गाड़ी बेच रहे हैं, सिल्वर कलर का अकॉर्ड। ओके, कौन? बिल्कुल उसी कलर का एक ऑटो वहाँ पे खड़ा हुआ होगा। जैसे सिल्वर कलर की अकॉर्ड आती है ना, हमने जान के रखा है क्योंकि उसी कलर का ऑटो रहेगा। वो प्लाकार्ड्स लेके खड़ा होगा, मॉडल मायरा उसका। जो फर्स्ट डे शूट है इसमें हम ड्रेसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपकी। राइट। ये वाला जो शूट है ये आधे घंटे तकरीबन मान के चलिए आप। और ड्रेस कौन सा है? DNB। डोल्चे एंड गबाना आ रहा है। नो आई सेड DNB, डोल्चे एंड भगोना। डोल्चे एंड भगोना। It's a new brand in Maharashtra. It's a very famous brand, Dolce and Gabbana. So I'll tell you one more thing. आपका जब ये ड्रेस का पूरा शूट हो जाएगा तो ये हम गाड़ी से आपको ले चलेंगे, क्योंकि आपको दोबारा मेकअप होना है उसमें, ताकि दूसरी बार मैं आपको फिर से। And I hope my makeup is being taken care of. Yeah, makeup artist is there. Don't worry. Okay, and can you tell me who is the makeup artist? शहनाज हुसैन के जैसे बाल है ना, करली बड़े बड़े, बिल्कुल ऐसे ही हैं इनके रूपाली दीदी के। रूपाली दीदी इज मोस्ट फेमस। रूपाली दीदी इन खादर जितनी रामलीला हुई है इन्होंने ही सजाया है। ये है हमारे क्या कहते हैं मारा। आप मुंबई आ जाओ, अब तो आप समझ ही रहे होगे थोड़ा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। हेलो। ये हाय, आई वांना बी फ्रेंड्स विद यू। Go to hell.
There's always some more friends to make. हेलो हेलो, कैन वी बी फ्रेंड्स? हेलो, या कैन वी बी फ्रेंड्स? दिमाग खराब तो नहीं है तेरा? हेलो, हेलो, कैन वी बी फ्रेंड्स? पागल हो गया क्या? वापस फोन मत करियो यहाँ पर। हेलो, Hey, hi. I want to be friends with you. एक्सक्यूज मी, कम अगेन। I said I want to be friends with you. I mean, if you don't have any problem. I mean, अगर कोई problem नहीं है तो. व्हाट्स योर नेम? Raghav Malhotra. ओके, So can we be friends? या आई डोंट माइंड, बट What's your name? आई एम अलंकृता। Alankrita. What a sweet name. Alankrita, अगर आप मुझे देखना चाहती हैं, go to my Facebook profile, please. या ओके, could you tell me the It's Raghav Malhotra. It's RAGHAV Malhotra. Okay, so I found 5 Raghav Malhotras. Could you tell me? The top one. Okay, 1 second. Are you the one wearing the blue shirt? Yeah, that's I am. Okay, I found you. Hey, where are you? Go to hell. Why? कंचने दोबारा फोन मत करियो, सूद दूंगी बता रही हूँ। सूद देंगे. Okay, bye. ये आवाज से कितना फर्क पड़ता है. अब जरा सोचिए, शुरू को जो 3 आवाजें थी, हो सकता है उनकी शक्लें बड़ी अच्छी हों, है ना? तो सिर्फ आवाज पे मत जाइएगा, देख लीजिएगा इंसान को, और सिर्फ सूरत पे मत जाइएगा, आवाज भी सुन लीजिएगा. थैंक यू सो मच, बाय. हेलो नावेद, मैं विनोद बोल रहा हूँ। रिमेम्बर हम मिले थे? विनोद. वो आप आए थे ना एक बार सेलेक्ट सिटी वॉक। अच्छा, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन विनोद बोलिए. नवेद, आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो अरिजीत सिंह, मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ अरिजीत सिंह का। मैंने सारे गाने सुने उनके। अगर उनके कॉन्सर्ट के पासेस मिल जाते तो। विनोद, आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो तरीका है मैं उस तरीके से देना चाह रहा हूँ. उसके लिए आपको कॉन्टेस्ट खेलना होगा, तो आप तैयार हैं? जी। कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे. हम यहाँ से शुरू करें? हाँ जी चलिए शुरू करते हैं. विनोद, आपका पहला सवाल यह है कि एक स्टडी के हिसाब से लड़कियां जो होती हैं, औरतें, वो मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा सुकून, बेहतर और अच्छी लाइफ गुजारती हैं. इसकी वजह क्या है? क्योंकि सर उनमें पेशेंस बहुत होते हैं और मेंटली स्ट्रांग होती हैं। गलत जवाब. क्योंकि उनकी वाइफ नहीं होती. सर, लड़कियों की वाइफ नहीं होती, इसलिए उनकी जिंदगी आसान से गुजर जाती है. आई एम सॉरी, क्या नाम बताया आपने अपना? विनोद, एक बॉलीवुड का सवाल है. आपने कोई मिल गया देखी है? हाँ जी। जिसमें ऋतिक रोशन थे? हाँ जी। जिसमें जादू भी था? हाँ जी। आपको याद होगा, ऋतिक रोशन जादू को एक बोरी में बंद करके रखते थे. हाँ। आपका सवाल ये है कि जब तक जादू नहीं आया था, ऋतिक रोशन उस बोरी में क्या रखते थे? रद्दी पेपर। आई एम सॉरी, आप थोड़े से लेट हो गए. सर देख लो, अगर दे सकते हो तो। मैं जरूर दे देता, लेकिन ये थोड़ा सा मैं बायस हो जाऊंगा. और वैसे भी अभी 7 से 8 का जो घंटा है, इसमें सिर्फ लड़कियों के लिए हम अरिजीत के पासेस दे रहे हैं. अगर कुछ हो जाता तो मैं जरूर कर देता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ लड़कियों के लिए ये वाला घंटा जो है, लड़कियों के लिए. आई एम सो सॉरी. नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा. हाँ, ओके सर. हेलो, यस, नावेद बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ. नावेद, वो अरिजीत के पासेस मिल जाते तो। कौन बोल रही है? मैं अनुष्का बोल रही थी. अनुष्का? रिमेम्बर हम सिलेक्ट सिटी वॉक में मिले थे? सिलेक्ट सिटी वॉक में? नहीं, वो हम GIP में मिले थे. अच्छा, GIP में मिले थे हम. अनुष्का, नावेद प्लीज मुझे पासेस दे दो, मैं उनके बहुत बड़ी फैन हूँ. बड़ी फैन है आप? क्या नाम बताया आपने अपना? मैं अनुष्का. अनुष्का, आई एम सो सॉरी, आप थोड़ा सा लेट हो गई. ये लड़कों का घंटा शुरू हो गया है. इसमें सिर्फ अरिजीत के हम कॉन्सर्ट के पास सिर्फ लड़कों को दे रहे हैं. ओह गॉश, अब नहीं, ये सिर्फ लड़कों के लिए है अभी. नहीं, अगर आप दे देते तो मैं तो बहुत ही बड़ी फैन हूँ. नहीं, मैं दे देता, लेकिन ये सिर्फ लड़कों के लिए है. अरे श्योर हूँ? नहीं, श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ. एक बार आप देख लेते. मैं चेक कर लेता हूँ. 1 से 7 से 8. हाँ, ये 7:30 से 8 बजे. ये लड़कों के लिए है. ये लड़कों के लिए है. बिल्कुल पक्का? हाँ, पक्का लड़कों के लिए है. तो नवेद दे दीजिए. मतलब बहुत ही बड़ा फैन हूँ. अगर आप दे देते तो. अरे यार, आपने इतनी मेहनत करी है, मैं आपको पासेस दिलवाता हूँ. डोंट वरी. थैंक यू सो मच नवेद. थैंक यू. वेलकम. बाय. हेलो मिस्टर अनमोल जी. कौन बोल रहा है? अनमोल जी, मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ. आप माइंड मत करना, हमें किसी ने बताया था यू आर नॉट हैप्पी विद इवन ऑड नंबर स्कीम इन दिल्ली. ये खुशी की बात है, आप पहले ये बताओ. सर, ये आपको लग नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन अंदाजा होगा, पोल्यूशन जिस दिन कम होगा, ये आपके फायदे की बात है ना. आपकी बात में समझ गया. पहले ये बताओ, आपको ये समझाया किसने है
ये सुझाव किसने दिया आपको, पहले सर ये हम बताओ। सबने मिलके बैठा है, सब मिलके बैठे हैं, जब भी सुझाव आया है ना एक। नहीं, किस लिए आया ये सुझाव, पहले ये बताओ। सर पोल्यूशन कम करना चाह रहे हैं। नहीं, पॉल्यूशन कम करने का मतलब क्या, मतलब गाड़ियां कम करो ना। फिर ये क्या कम कर रहे हो आप, इवन नंबर की गाड़ी कम कर रहे हो, और आप गाड़ियां कम करो फिर। सर गाड़ियां ही तो कम कर रहे हैं। आप ये सोचिए, एक दिन इवन चलेंगे एक दिन और चलेंगे, तो इसका मतलब गाड़ियां कम हो गई ना। नहीं, ये मुझे ये बताओ, ये जिसने आपको सुझाव दिया है उसने ये सुझाव नहीं दिया कि सिर्फ ऑड नंबर की बंद कर दो। नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं? हम तो दोनों करेंगे ना, इवन करेंगे फिर ऑड करेंगे। आपने अपनी चला ली, हमारी भी चला लो फिर। क्या चला लें बताइए? अपने आप पोल्यूशन कम हो जाएगा, ऑड गाड़ियां बंद कर दो बस। आपकी कौन सी है? अरे हमारी जो भी है, आप ऑड बंद कर दो ना यार। कौन सी है आपकी, ये बताइए ना। हमारी इवन है भाई, हमारी तो आप इवन है। कैसे कह रहे हैं कि ऑड बंद करने से ज्यादा पोल्यूशन कम हो जाएगा? बहन भाई हमारे पड़ोस में रहता है, उसकी गाड़ी आके देख लेना किसी दिन, ठीक है। सब गाड़ी पे लिखवा रखा, टैटू करवा रखा है गाड़ी पे, धुआंधार गाड़ी, धुआं भी बहुत छोड़ती है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। अभी जा रहे थे हम, शादी में जा रहे थे, सब कुछ निकले, तैयार व्यार होके निकले, बीवी पार्लर से आई, बिल्कुल सज धज के आई। इसने साले ने फिर अपना वो धुआं अपनी गाड़ी निकाली ऑड नंबर की, सारा मेकअप सत्यानाश हो गया, बहन सब कुछ खराब हो गया हमारा। ऑड वाली बंद कराओ, फिर देखना सारा पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। तो सर आप बताइए ना, मेरे को प्रॉब्लम क्या है? जो हमारे पड़ोस में रहते हैं ना मिश्रा जी, ये सारी प्रॉब्लम। अरे यार मिश्रा जी की प्रॉब्लम है, आप एक सेकंड रुकिए। मिश्रा जी भी लाइन पे। मिश्रा जी क्या चक्कर है? ये अनमोल जी आपकी गाड़ी का ये कह रहे हैं कई देर से कि आपकी गाड़ी ऑड है इसलिए पोल्यूशन कर रही है। अरे अपनी गाड़ी तो देखे मैं पहले, सारा दिन तो इसकी गाड़ी पोल्यूशन करती है। लोग पीछे काले हो जाते हैं इसकी गाड़ी खड़े होके। कितनी बार तो हमारे घर गेस्ट है तो उनका मुंह काला कर दिया, क्योंकि इनकी गाड़ी ऐसी है। इनकी गाड़ी को तो देखो एक बार, इनकी गाड़ी देखोगे तो अपने मुंह लोगों के काले हो जाते हैं। तूने अपना गाड़ी देखी है, धुआं देखा है, कभी सर्विस कराई है उसकी? किसी की कृपा है तेरे ऊपर कि तेरी गाड़ी नहीं बंद होती? नहीं तो तेरे पर तो अफगानिस्तान के जेल के अंदर तेरे को बंद करेंगे, तेरे को यहाँ के लोग सारे। तुम्हारे को साइकिल भी नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हारी साइकिल में धुआं फेंकनी शुरू कर देगी जिस दिन तुमने साइकिल पे हाथ रख दिया। सर्विस कब करवाई थी आपने? सर्विस तुम छोड़ो, तुम्हारे को गाड़ी शोरूम के बाहर से तुम्हारा रोड ब्लॉक कर देनी चाहिए कि तुम शोरूम के बाहर से नहीं निकलोगे। गाड़ी के नाम के तुम दबे हो, हमारे से तुम बात ही मत करो। भाई साहब तुमसे लड़ाइयाँ करा लो, बहन तुम और भी काम पे नहीं करेंगे। अपनी हालत देखो, ये पोल्यूशन 260 जो बता रहे ना रेडियो पे, ये 260 में से 250 तुम्हारी वजह से है, 10 बाकी दुनिया की छोड़ती है। तुम पेट्रोल की जगह साले पता नहीं कौन मिट्टी का तेल डालते हो, क्या करते हो? मेरी बात सुन लेते भाई, हमारी भी सुन लेते भाई, ये है ना। गाड़ी ले ली है, मिट्टी का तेल डलवाते हैं, हमसे पूछना असलियत। पूरा मोहल्ला जानता है, पता नहीं कौन सा तेल का कुआं लेके बैठे हैं। उन्होंने लगाया हमारे पीछे, तू क्या मुझे बताएगा? मेरे को तेरे अगर राज खोलने लग गया ना तो सब पूरे मोहल्ले को राज तेरे पता है चक्कर में। अबे तू तेरे को एक पहिए की साइकिल न मिले, दहेज की गाड़ी चला रहा है। अगर मैं राज में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब सुन ले कि दहेज की गाड़ी आई है तेरे यहाँ पर, उसका पोल्यूशन चेक कराने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, तो तू हमें कहता है कि तुम गाड़ी बंद कर दो। भाई हमारी भी सुन लेते। मेरे ख्याल से इन दोनों को हम देखिए, पोल्यूशन खत्म होना हो, मेरा ये है कि सबसे पहले लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन ये है कि भाई अब एक दिन आप लड़ लो, एक दिन आप लड़ लो, दोनों एक साथ मत लड़ो। सुनो, मंडे ट्यूसडे आप मैं इसको कह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं करेगा। हेलो भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। रूपल बोल रहा हूँ। रूपल? कौन रूपल? मैं और सात्विक पहले साथ में जॉब करते थे। हाँ बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सात्विक के मैं उसमें फेवर में मैंने कॉल किया है, लेकिन आप यकीन करना, आई डोंट नो आपकी कितनी लड़ाई हुई है सिर्फ इस बात को लेके कि भूल गया सात्विक मैरिज एनिवर्सरी। 3 दिन से वो मायूस है। लेकिन भाभी जी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि हस्बैंड अगर मैरिज एनिवर्सरी भूल जाता है तो वो आपको लव ही नहीं करता। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप अपनी कभी मैरिज एनिवर्सरी भूले हैं? और ये उन्होंने आपको क्यों कहा है करने के लिए? खुद उन्हें शर्म आ रही है? आखिर एक मैरिज एनिवर्सरी साल में एक बार आती है, वो ये याद नहीं रख सकते? भाभी जी मैं मतलब अपनी बीवी की, उनकी नजर में अपनी बीवी की, अपने हमारी इतनी शादीशुदा इस जिंदगी के रिश्ते की कोई कीमत वैल्यू ही नहीं है। नहीं, उसकी नजर में बहुत। भाभी जी मैंने इसीलिए फोन किया है कि आप शायद इस बात को सही नहीं समझ रहे। सात्विक ने मतलब अगर मुंह नहीं खोला तो ऐसा नहीं है आपकी वो। अरे आपको कुछ नहीं पता है, मैं उन्हें जानती हूँ ना, मेरे साथ रहते हैं, मुझे पता है, मैं उन्हें रोज झेलती हूँ, किस तरह झेलती हूँ, क्योंकि उन्हें कुछ याद नहीं रहता, उन्हें सिर्फ अपनी मतलब की चीजें याद रहती हैं। नहीं, उन्हें कौन सी मीटिंग में कब जाना है, उन्हें कौन से कपड़े कब चाहिए, क्या चीज करनी है, किससे मिलने जाना है, किसको फोन करना है, ऑफिस के बॉस की बीवी के बर्थडे याद रहेंगे? अपनी बीवी का ना बर्थडे ना एनिवर्सरी। आप फोन कर ही क्यों रहे हो? आपको खुद सोचना चाहिए। आप हमारे मैटर में बात कर रहे हो।
और वो खुद क्यों नहीं फोन कर रहे? वो खुद कहाँ छुप कर बैठे हैं? मैं उनसे दुखी हो गई और मुझे इतना बुरा लगा है। सब लोग मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, इनके काम करो, सुबह से शाम तक इनकी चीजें करो, और उसके बावजूद एक मैरिज एनिवर्सरी याद रखना तो उनको शुक्र करना चाहिए भगवान को कि उन्हें कितना कम बोलने वाली वाइफ मिली है। मैंने जिंदगी में आज तक उन्हें कभी कुछ कहा है? मेरी कोई डिमांड रही है कि नहीं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इससे जज मत करो कि उसने मैरिज एनिवर्सरी अगर उसको याद नहीं रही तो वो आपसे प्यार नहीं करता। अच्छा, तो किस चीज से लगता है? इसीलिए मैंने आपको फोन किया है कि मैरिज एनिवर्सरी अगर भूल गया है उस पे आप मट्टी डालो ना यार। वो आके माफी मांगे, मुझे नहीं पता। वो अब माफी की बात नहीं है। अनुष्का भाभी आपसे प्यार करता है, इसीलिए पिछले 7 दिन से बिल्कुल प्यार नहीं, मेरे को उनका प्यार दिखता नहीं है, वो प्यार दिखाते नहीं है। यही तो मौका था, वो प्यार दिखा सकते थे। एक फूल ले आते मेरे लिए, एनिवर्सरी विश कर देते। घर ऐसा नहीं है प्यार नहीं करता। आप मेरी बात भी सुन लो। पिछले 7 दिन से लगा हुआ है कि नहीं यार मुझे 11 जनवरी तक सारे काम पूरे करने हैं, 11 जनवरी को सेलिब्रेट करना है, 11 जनवरी को मुझे गिफ्ट लेने हैं। सारे काम उसने छोड़ रखा है 11 जनवरी के चक्कर में। क्यों, क्या है 11 जनवरी को? मेरे से बोल रहा था 11 जनवरी को अनुष्का का बर्थडे है, मैं पूरी बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो 11 फरवरी को मेरे मम्मी पापा के यहाँ कौन सा मेहमान आया था? आपका 11 फरवरी को है तो उन्हें ये भी नहीं पता? ये वो भी उन्हें आपको पता करने के लिए कहा है। सात्विक तो गया। मैं उसे घर से बाहर निकालूंगी। आपने मुझे दोबारा कभी फोन मत करना, ना मुझे उससे भी बात नहीं करनी। मैं तो अरे तू तो क्या मेरे भाई मुझसे गलती हो गई यार। ये गलती तो मुझसे हुई है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सुनिए, ये गलती मुझसे हुई है। मैं नवीन बोल रहा हूँ, ये गलती मुझसे हुई, मेरे मुंह से जल्दी निकल गया यार। ये तो गया साथ गया। प्यार जताना नहीं आता। हैप्पी बर्थडे डियर अनुष्का, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। ओए फोन काट दे, सात्विक से बात कर लो। मेरे से गलती हो गई यार, ये मुझसे भी गलती होती है। बाय। हेलो, hi, am I speaking with Ashu? यस स्पीकिंग। हाय आशु, मैं काव्या बोल रही हूँ। आपने पहचाना? जी नहीं, मैं नहीं पहचान पाया, सॉरी। मैं आप ही की गली में रहती हूँ। हम काफी बार एक दूसरे को हमने देखा है। यू नो, आई थॉट काव्या। ओ हाँ। हाय, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। यू नो, हमारी कभी बात नहीं हो पाई, इतना अरसा हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपको कॉल। आपने कभी मुझसे आके बात क्यों नहीं की? जी कभी हिम्मत ही नहीं हुई आपके पास आने की, बात करने की। मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? या प्लीज, तभी तो मैंने फोन किया आपको। बस यही कहना था कि आप you're very beautiful। मतलब I find you really very beautiful। मुझसे आके बात तो करते। वही जी, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी वहां पर आने की। सोचा तो बहुत बार था, इतना प्लान बना लिया था कि गेट तक पहुंच गया था, बस घंटे नहीं बजा पाया और मतलब रह ही गया बस। मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर आप माइंड ना करें तो? या प्लीज पूछिए। क्या आई सिंगल? Of course, Ashu, I am. वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो फिर बात करनी चाहिए थी ना। नहीं हिम्मत पड़ी, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया। और वैसे भी मुझे आपसे हाँ प्लीज बताइए ना। आशु, मैंने नोटिस किया एक्चुअली कि आपकी गाड़ी का नंबर ऑड है, तो मेरी गाड़ी का नंबर इवन है एक्चुअली। यू नो, जैसे कि आपको पता ही है कि अब केजरीवाल जी ने न्यू रूल स्टार्ट किया है जनवरी से दिल्ली में, कि ऑड गाड़ी एक दिन एंड यू नो इवन गाड़ी एक दिन। तो एक दिन तो मैं अपनी गाड़ी से मैनेज कर लूंगी, दूसरे दिन आपकी गाड़ी यूज करें। आर यू देयर? यस। हाँ, तो मैं कह रही थी कि एक दिन तो मैं अपनी गाड़ी से मैनेज कर लूंगी, दूसरे दिन आपकी गाड़ी यूज करें। ठीक है, मैं 9 बजे निकलता हूँ, आना हो तो आ जाना। नहीं आशु, आप शायद समझे नहीं। मैं कह रही थी कि एक दिन तो मैं मैनेज कर लूंगी अपनी गाड़ी से, दूसरे दिनों के लिए मुझे क्या आपकी गाड़ी मिल जाएगी? नो। बट वाई? अरे पड़ जाएगी यार, मेरे को 10 और काम भी होते हैं। मतलब मेरे को और भी, मतलब गाड़ी नहीं दे पाऊंगा, मेरे को नहीं हो पाएगा। You know, I thought आप मुझे देखते हैं तो आप शायद अरे मेरी हेल्प देखता तो मैं 50 लड़कियों को हूँ, मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँगी? केजरीवाल से जाके पूछो ना, मैं क्या करूँ। हेलो, दे दो ना आप गाड़ी इनको। मैं कैसे दे दूँ? मैं कैसे जाऊँगा? देखते हो उसको दे दो ना यार।
तो मैं 50 को देखता हूँ, मैं सबको दे दूंगा तो मैं क्या जाऊंगा? मेरी भी सुन लो। अबे मेरी भी सुन लो, मैं बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से भाई। हेलो, इज दैट मिस्टर अभिमन्यु? हाँ जी, कौन? अभिमन्यु जी, मैं .com से बोल रहा हूँ। आपने 5 दिन पहले ये पावर बैकअप बैटरी मोबाइल के लिए बुक किया था। हाँ जी, किया था। 3 दिन के बाद डिलीवर हो जाएगा सर आपके घर पे, और कैश 3 दिन में होगा? हाँ, 3 दिन में हो जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी है। सर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आपने एक पावर बैकअप वो किया था, पावर बैंक बुक। हाँ, एक ही किया था मैंने। सर हम 2 भेज रहे हैं, तो आप कैश ऑन डिलीवरी 2 की पेमेंट कर दीजिएगा आप घर पे। 2 क्यों? सर ऐसे ले लो 2। नहीं यार, मैंने एक ही मंगाया, तो आप एक ही दीजिए ना। तो 2 ले लीजिए ना सर, 2 में फायदा है यार। 2 चाहिए ही नहीं मेरे को, एक ही चाहिए, तो एक ही दीजिए ना। 2 लेके देखिए ना आप, जब पैसा है तो 2 ले सकते हैं ना। पैसा है तो क्या करूं, 10-10 ले लूं क्या खामा खा के? यही तो चक्कर है सर, पैसे के मामले में। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे आप 2 आदमियों का खाना ऑर्डर करते हैं, वो होता है 7 आदमियों का खाना। वहाँ पे क्यों नहीं ख्याल रखते आप? ये समझ में नहीं आता, ये ऐसे क्यों होता है। रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, फोन मत काटिएगा, जरा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। मुझे मालूम है कि आप अक्लमंद इंसान हैं, आपकी समझ में आ गया, लेकिन एक मैं किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक फैमिली थी बहुत गरीब। इस फैमिली में 4 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और इनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। बच्चों की उम्र 4 से 6 साल थी। 4 साल का लड़का था और 6 साल की लड़की थी। इनके बाप की तबीयत खराब रहती थी, तो पैसा कमा नहीं सकते थे। ऊपर वाले का कुछ ऐसा करना हुआ कि हस्बैंड की डेथ हो गई। अब इस फैमिली में बचे 3 लोग, माँ और उसके 2 बच्चे। जब हस्बैंड की डेथ हुई तो इनके पड़ोसियों ने मिलकर खाना किया और इनके यहाँ खाना भेजा। खाना वाना खाया सबने। इसके बाद 3-4 दिन निकल गए। इनके हालात और ज़्यादा ख़राब होते रहे। बीवी ने बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ लोगों से उधार मांगा। ये उधार कब तक चलता? 4-5 दिन के बाद वो पैसे भी ख़त्म हो गए, क्योंकि इंसान है, ज़रूरत रहती है पेट को। तो इनके बच्चों को भूख लगने लगी। अब माँ जहाँ से पैसे ले सकती थी वो ले चुकी थी, लेकिन अब वो उम्मीद नहीं थी कि कहीं से पैसे मिलेंगे। ये मायूस माँ और इसके 2 बच्चे अब इस चीज को लेकर परेशान थे कि खाना कहाँ से खाएंगे। एक दिन और निकल गया भूखे प्यासे, लेकिन बच्चे थे, भूख बर्दाश्त न कर सके और भूखे ही सो गए। रात को तकरीबन 2:30-3 बजे उस छोटी बच्ची की आंख खुली और वो माँ के पास आई। इस बच्ची ने माँ की तरफ देखा और ये कहा कि माँ, हमारा भाई कब मरेगा? तो माँ ने कहा, तू ऐसे क्यों कह रही है? तो इस बच्ची ने कहा, क्योंकि जब पापा मरे थे तो खाना आया था, भाई मरेगा तो खाना आएगा। ये सुनने के बाद इसको कलेजे से लगा लिया। अभिमन्यु, मैं ऐसी बातें करना चाहता ही नहीं हूँ, ना मुझसे हो पाती हैं, लेकिन मजबूर हो जाते हैं। और इतना बड़ा गुनाह नहीं है ये, लेकिन अगर सोचें कि कुछ लोगों के लिए ये खाना ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी, तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है और सभी से जितने लोग ये सुन रहे हैं, अगली बार आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में या किसी घर की पार्टी में कुछ खाना बनाएं, प्लीज़ इतना ही लीजिएगा जितना आप खा सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि बचा हुआ खाना उनको दे दें जो लोग इस खाने से जी सकते हैं। यार, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे मैं अब मर जाऊँ, लेकिन इस चीज का पक्का ख्याल रखूंगा। प्लीज ख्याल रखिएगा, प्लीज ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।